Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss variables and its types. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के नाम पे अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको दो वर्ड्स का कम्बिनेशन नज़र आएगा, एक है वेरी और एक है एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज और एबल का मतलब होता है काबिल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो काबिल तब्दील हो, चेंजेबल हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एज, हाइट, इनकम, जेंडर, पॉवर्टी, क्राइम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। अगर हम सोशल रिसर्च में बात करें तो वेरिएबल क्या है? कोई भी चीज़ जिसको रिसर्चर मेजर करता है, मैनिपुलेट करता है और कंट्रोल करता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यानी रिसर्चर जो स्टडी कर रहा होता है जिन चीज़ों पे, वो बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सोशल इश्यूज़ वगैरह जो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब रिसर्च में आपने ये टर्म्स बहुत सुनी होगी, स्पेशली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में। मैनिपुलेशन, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैनिपुलेट का मतलब होता है कि रिसर्चर जो है वो वेरिएबल को उसके कंट्रोल में होता है, वो लाइक उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्लीप आवर्स का हमने मूड पे इम्पैक्ट देखना हो तो स्लीप जो होगी वो उस घंटों को जो है वो उसके कंट्रोल में है, वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, उसका हमारे मूड पे इफ़ेक्ट देखने के लिए। तो इसको हम बेसिकली मैनिपुलेशन बोलते हैं कि रिसर्चर जो है कम या ज़्यादा कर सकता है इस चीज़ को। ठीक है, और कंट्रोल में ये होता है कि हमने जो है वो एक वेरिएबल जिसको स्टडी करें उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना होता है। और मैयर वो चीज़ जो हम मैयर कर सकते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम रोल इन रिसर्च की बात करें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो टाइप्स हैं। ये सोशल रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपसे ये डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा, इवन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आपको एक दे दी जाती है स्टेटमेंट और आपको कहा जाता है हाईलाइट करें इसमें से डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। फर्दर क्वांटिटेटिव की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस, और इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं, एक्सट्रेनियस, इंटरविनिंग और मॉडरेटिंग। इनको भी आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ रोल इन रिसर्च जो है इसकी दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से शो हो रहा है कि इंडिपेंडेंट, जो कि आज़ाद है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर जो है वो कंट्रोल कर सकता है या चेंज कर सकता है, यानी यहाँ पे रिसर्चर इसको मैनिपुलेट कर सकता है, इंटेंशनली चेंज कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे पहले मैंने बता दिया स्लीपिंग स्केड्यूल और मूड स्विंग्स के दरमियान जिससे मैनिपुलेशन की थी उसने उसको कम या ज़्यादा किया था। तो ये कॉज है, इसका हमने इम्पैक्ट देखना होता है कि इसको हम चेंज करते हैं और उसका फिर इम्पैक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं कि क्या पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने देखना हो कि एक्सरसाइज का वेट लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? वेट लॉस जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, इसको आईवी और डीवी के उससे भी शो किया जाता है, मतलब हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये अक्सर आईवी और डीवी लिखा होता है इनकी जगह। ठीक है, तो एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेट लॉस इस पर डिपेंड कर रहा है। अब एक्सरसाइज जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा क्योंकि इसको रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है। वो एक्सरसाइज जो है वो इसकी टाइमिंग बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, फिर उसका इम्पैक्ट देखेगा कि कितनी एक्सरसाइज पे कितना वेट लॉस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं। तो ये कॉज है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है, एक कॉज और एक मैनिपुलेशन। ठीक है, यानी ये वजह बनता है इसमें चेंज का और मैनिपुलेशन होती है, यहाँ पे रिसर्चर इसको चेंज कर सकता है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये वो चीज़ होती है जिसको रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा होता है या मैयर कर रहा होता है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? अब जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक्सरसाइज का हमने इम्पैक्ट देखना है वेट लॉस पे, तो इसको कम या ज़्यादा करके इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो रिसर्चर ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें चेंज करने से, उसको मैनिपुलेट करने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये बेसिकली होता है आउटकम, यानी हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर उसमें चेंज करने से जो इसमें तब्दीली आ रही होगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उस तब्दीली को जो है वो रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा होगा
तो ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है, इफेक्ट और ऑब्जर्व करना, ठीक है। यानी कि ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, यहाँ पे रिसर्चर ऑब्जर्व करता है और यहाँ पे इसको वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो कैफ़ीन का इफेक्ट देखना हो हार्ट रेट पे, तो कैफ़ीन जो है इसकी इनटेक आप कम या ज़्यादा कर सकते हो और वो डिपेंड, आपकी हार्ट रेट जो है वो डिपेंडेंट है और कैफ़ीन की जो इनटेक होगी वो इंडिपेंडेंट है। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। कैफ़ीन को मैनिपुलेट करेगा और फिर हार्ट रेट को चेक करेगा कि वो क्या आ रहा है, ज़्यादा है कम में, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैफ़ीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हार्ट रेट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सिंपली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है और फिर उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखता है कि उसमें चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करता है। ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो ये छोटा सा इसमें हमने देखना होता है, चेक आइडेंटिफाई, जैसे हमें कह दिया एग्जाम में आ जाए कि आइडेंटिफाई करें इसमें से कौन सा वो है डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो बस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि फॉर एग्जांपल अब ये कैफ़ीन की इनटेक, जिस चीज़ को आपको लगे कि मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ये मैनिपुलेट हो सकता है, वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। और जिस चीज़ को आप चेंज, जिस पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको आप खुद चेंज, अब यहाँ पे हार्ट रेट आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हो, इसको चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, जो कि डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा हमारे पास दो टाइप्स है वेरिएबल की, क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। जहाँ भी वर्ड क्वालिटेटिव आ जाए, इसका ये मतलब है नॉन न्यूमेरिकल, यानी जहाँ पर हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं बल्कि वर्ड्स की फॉर्म में जो है अपने रिजल्ट्स को शो कर सके। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में हम किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ को बताते हैं, जिसको हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन वो न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारा आई का कलर हो गया, फ्रूट्स के कलर हो गए, ठीक है। यानी कलर बेसिकली जो है ये एक क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इसके अलावा जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो, आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो लेकिन ये वर्ड्स की फॉर्म में है, आप इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह एथनिसिटी, आपकी कास्ट, आपके कंट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यानी वो वेरिएबल्स जिसको हम जो है नॉन न्यूमेरिकली ऑब्जर्व करते हैं उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। यानी जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे जिनको हम ऑब्जर्व करेंगे वो नॉन न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। जबकि क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी हाइट है, वेट है, मार्क्स हैं, जिनको हम नंबर्स के फॉर्म में शो कर सकते हो। जब हम मतलब ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो डेटा आए, जो इन्फॉर्मेशन आए, वो नंबर्स की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकें, तो ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट यानी एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक सेपरेट नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 ये हमारे पास डिस्क्रीट है। फॉर एग्जांपल ये काउंटेबल होते हैं, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये काउंट करते हैं हम, ठीक है। ये होल नंबर होता है, यानी एक ही नंबर होता है। 10 15 20 एक स्पेसिफिक नंबर, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होती, डेसिमल नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ़ कार्स हैं आपके, नंबर ऑफ़ घर हैं, नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं, कुछ भी है, ये सारा यानी एक स्पेसिफिक नंबर जो है ना वो डिस्क्रीट है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे वो इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, फ्रैक्शंस आ सकते हैं, डेसिमल्स आ सकते हैं, जिसको आप जो है वो बारीकी से आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपका वेट 52.5 58.9, ये 0.9 ये मेजरेबल है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यू से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो है हमारी हाइट 5'10" है, 5'11" है, 5'9" है, 5'2" है, ये सारी चीज़ जो है ये पॉइंट्स की जो फॉर्म है ये कॉन्टीन्यूअस है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ सकती है। इसी तरह टेम्परेचर है, ठीक है, ये भी हम 42.3 है, ये है, वो है, ठीक है। ये यहाँ जहाँ पे पॉइंट आ रहे हो, फ्रैक्शंस आ रहे हो, डेसिमल आ रहे हो, वो कॉन्टीन्यूअस है, यानी ये वैल्यू एक सर्टेन रेंज होती है कॉन्टीन्यूअस में, ये स्पेसिफिक सेपरेट वैल्यू होती है, जबकि ये कॉन्टीन्यूअस जो है ये रेंज होती है। तो सिंपली क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकली नहीं बल्कि वर्ड्स के फॉर्म में आता है यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ को बताते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं लेकिन उनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं जहाँ पर हम जो है वो न्यूमेरिकली उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके दो टाइप्स थे। नेक्स्ट जो वेरिएबल्स की टाइप्स हैं वो है इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल को हम जो है वो मेडिएटिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, और जहाँ पर इंटरवीनिंग वर्ड यूज़ हो जाए वहाँ पे आपने जो है एसोसिएशन माइंड में रखना है, क्योंकि ये जो है ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान के जो एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लेन करता है। अब इंटरवीनिंग यानी आपने इससे दरमियान, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में आता है ये, ठीक है। दैट कम्स बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका मकसद क्या है, ये रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। यहाँ पे एक ईजी एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्लीप क्वालिटी। ये जो है स्ट्रेस जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंटरवीनिंग जो है वो हमारे पास जो है वो स्लीप क्वालिटी है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल ये इनके दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन करता है, और ये इन्फ्लुएंस होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको इम्पेक्ट करेगा, ये फर्दर आगे जो है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, और स्लीप क्वालिटी के डिस्टर्ब होने से आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर असर पड़ेगा। तो सिंपली क्या है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में आता है, और इसको इन्फ्लुएंस करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इन्फ्लुएंस उससे होने के बाद इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। ये यहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ और इसने इसको किया, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है, आपने स्टडी टाइम और एग्ज़ाम स्कोर का देखना है, ठीक है, कि आप कितने घंटे स्टडी को देते हो, ये आपका इंडिपेंडेंट और एग्ज़ाम स्कोर इस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा होगा, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट क्या है या स्टूडेंट का उसमें कितना इंटरेस्ट है, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। ये स्टडी टाइम इसको इम्पेक्ट करेगा, नेचर ऑफ सब्जेक्ट को, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट को, ये फिर आगे फर्दर एग्जाम स्कोर को जो है वो इम्पेक्ट करेगा। तो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है, जिससे आपने एसोसिएशन जहन में रखना है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है मॉडरेटिंग, ये मेडिएटिंग है और ये मॉडरेटिंग है। मॉडरेटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है या फिर डायरेक्शन को इफ़ेक्ट करता है। अब स्ट्रेंथ करने का क्या मतलब है और डायरेक्शन का क्या मतलब है, कि इस वेरिएबल की प्रेजेंस से आपका वेरिएबल कितना स्ट्रांग हो रहा है और कितना वीक हो रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, या फिर इस वेरिएबल की प्रेजेंस से आपका जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप वो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। तो ये बेसिकली मॉडरेटिंग है। ये बजाते खुद नहीं एक्सप्लेन करता, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ये जब पाया जाएगा ये वाला वेरिएबल, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान का रिलेशनशिप होगा, वो उसको ये इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसको इफेक्ट करेगा मॉडरेटिंग वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स पे, और देखना है कि डायबिटीज़ से इसका क्या ताल्लुक है या क्या इम्पेक्ट है कोल्ड ड्रिंक्स का डायबिटीज़ से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो है एज। अगर तो आप जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, देख रहे हो कि अगर कितने ओल्ड एज पीपल जो है वो कंज्यूम करें कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसका डायबिटीज़ पे क्या इम्पेक्ट है, वो कितनी जल्दी इसका शिकार हो रहे हैं। बच्चों पे करोगे तो और रिजल्ट्स होंगे, यंग बच्चों पे करोगे, टीनेजर्स, इन पे और होगा, ठीक है। तो वो आपकी एज के हिसाब से, एज जो है ये मॉडरेटिंग है, ये इम्पेक्ट कर रहा है आपके कितना पॉजिटिव है रिलेशनशिप, कितना नेगेटिव है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो दोनों वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान जो है उसको इफ़ेक्ट करता है, स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को। उसके बाद लास्ट एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस मतलब एक्स्ट्रा, इससे आपने एक एक्स्ट्रा माइंड में रखना है। ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर स्टडी नहीं कर रहा होता, और ये एक तरह से एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पेक्ट कर सकता है। अगर इसको हम रिसर्चर जो है वो कंसिडर ना करे तो ये जो है एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है, हमारे रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। ये एक रिसर्च का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसलिए इसको हम जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेट लॉस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे जेनेटिक्स जो है वो हमारा
एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। अब रिसर्चर स्टडी वेट लॉस और एक्सरसाइज को कर रहा है, लेकिन इसका भी रोल होगा, ये डिपेंड हमारे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी वेट लॉस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जेनेटिक्स जो है ये एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल के एग्जांपल है। इसका एक कन्फाउंडिंग वेरिएबल इसकी फर्दर टाइप है, उसमें जो है वो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को ही इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ टाइप्स थी। फर्स्ट हमने देखा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव देखा, और फिर ये नेक्स्ट 3 देखे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।